भाई इस हफ्ते मैंने दो कमाल की लाजवाब बेहतरीन वेल मेड वेल एग्जीक्यूटेड अच्छी कहानी वाली मूवीज देखी। आप टाइटल एंड थंबनेल देखकर समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ द डिप्लोमेट एंड सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव की। लेकिन सीन ये है ना कि जब मैं डिप्लोमेट मूवी देखने पहुंचा तो गिन के कुछ 4-5 लोग ही आए थे एंड उसके बाद जब मैंने डिसाइड किया कि यार चलो सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव देखते हैं तो उसके कहीं पर शोज ही अवेलेबल नहीं थे। मुश्किल से गलती से लकीली मेरे एक पास के थिएटर में उसका शाम का एक शो लगा हुआ था एंड जब मैं वहां पर मूवी देखने पहुंचा तो उसका जो स्क्रीनिंग है वो काफी छोटा था, 20-25 सीटिंग का, एंड वो भी आधे से ज्यादा जो है वो काफी खाली था। एंड यही एक सैड एक हार्श रियलिटी है एक अच्छे कंटेंट ओरिएंटेड मूवी का। हम लोग हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को सो कॉल्ड बॉलीवुड को क्रिटिसाइज करते हैं कि ये लोग अच्छी मूवी नहीं बनाते, अच्छा कंटेंट नहीं बनाते, रीमेक्स बनाते हैं, रिपीटेटिव कंटेंट बनाते हैं। जो नेपोटिज्म है उसने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बॉलीवुड को खराब कर दिया है, आउटसाइडर को ये लोग मौका नहीं देते, चांस नहीं देते वगैरह वगैरह। लेकिन जब एक जेन्युइनली एक अच्छी वेल मेड वेल एग्जीक्यूटेड मूवी आती है जिसके अंदर आउटसाइडर है जो कि अच्छे एक्टर्स है, अच्छे परफॉर्मर्स है, एंड इनकी मूवी जब थिएटर में रिलीज होती है तो घंटा इन मूवी को देखने कोई जाता नहीं है, कोई सपोर्ट करने आता नहीं है। इसके ऑपोजिट जब एक बुरी मूवी आती है तो ऑनलाइन सब लोग उसे क्रिटिसाइज करने पहुंच जाते हैं rather than supporting a good movie। एंड यही गुड मूवी जब 3 महीने बाद 6 महीने बाद ऑनलाइन OTT पर रिलीज होती है तब लोग कहते हैं कि यार ये काफी अंडररेटेड मूवी है, आई विश कि मैंने इस मूवी को थिएटर में देखा होता। खैर बात करते हैं मूवीज के बारे में। तो सबसे पहली मूवी जो मैंने देखी उसका नाम है द डिप्लोमेट, जो कि एक ट्रू स्टोरी के ऊपर बेस्ड एक जियोपॉलिटिकल थ्रिलर मूवी है जिसको डायरेक्ट किया है शिवम नायर ने, जिसके अंदर मुख्य भूमिका में हमें नजर आएंगे जॉन इब्राहिम एज द डिप्लोमेट JP सिंह, उसके अलावा सादिया खातिब एज उज़मा अहमद, जिनके ऊपर इस मूवी की पूरी कहानी बेस्ड है। मूवी की कहानी कुछ ऐसी है कि उज़मा अहमद नाम की महिला जो है वो पाकिस्तान के इंडियन एम्बेसी में पहुंच जाती है और वहां पहुंचकर अंदर से दरवाजा लगा लेती है एंड सामने जो मौजूद लोग होते हैं एम्बेसी के उनको कहती है कि वो एक इंडियन है जिसको जबरदस्ती धोखे से वहां पर पाकिस्तान में लाया गया है एंड उसके मर्जी के खिलाफ उससे शादी वहां पर की गई है एंड उसको वहां पर रखा गया है और अब वो वापस इंडिया जाना चाहती है। अब जो एम्बेसी के लोग हैं, डिप्लोमेट JP सिंह है, क्या उसकी मदद करते हैं नहीं करते हैं? जो उज़मा अहमद है क्या वो सच बोल रही है या फिर झूठ बोल रही है? ये इस मूवी का एक बेसिक प्रीमाइस है। आगे की कहानी कैसे अनफोल्ड होती है, आगे क्या होता है, ये जानने के लिए आपको ये मूवी चेकआउट करनी पड़ेगी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द थिंग विच रियली इम्प्रेस्ड मी एंड जो चीज मैंने इस मूवी को लेकर नोटिस की वो ये है कि इस मूवी की जो एक्चुअल ओरिजिनल कहानी है, इस मूवी के जो मेकर्स है उसको वैसे का वैसा ही हमारे सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर इस मूवी के अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें ऐड नहीं की है। कोई फालतू का लव स्टोरी वाला एंगल नहीं है, कोई मासी डायलॉग मासी एक्शन नहीं है, डांस नंबर नहीं है। इनफैक्ट इस मूवी के अंदर ना ऐसे कई सारे मोमेंट्स आते हैं जहां पर एक्शन ऐड किया जा सकता था एंड जॉन इब्राहिम हिमसेल्फ बीइंग अ प्रोड्यूसर वो ये चीज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल किया नहीं है, विच आई रियली एडमायर एंड लाइक अबाउट हिम। एंड येट उसके बावजूद भी मूवी स्टार्ट से लेकर एंड तक एंगेजिंग है, ग्रिपिंग है, जो आपको हुक्ड करके रखती है, बांध करके रखती है। मूवी का जो फर्स्ट हाफ है वो सस्पेंस एंड थ्रिल से भरा हुआ है, जहां पर मूवी के शुरुआत में जो उज़मा अहमद है उनकी जो एक बैक स्टोरी है, उनकी जो आइडेंटिटी है वो पता नहीं होती, रिवील नहीं की जाती एंड इसलिए जो दोनों साइड है इंडिया एंड पाकिस्तान वो अपना अपना दिमाग लगाते हैं, जहां पर इंडियंस जो है वो सोच रहे होते हैं कि क्या ये वाकई में इंडियन है या फिर इंडियन होने का नाटक कर रही है, ये एक पाकिस्तानी एजेंट है या फिर कोई ये एक आतंकवादी है, और अगर ये वाकई में इंडियन है तो इतने आसानी से ये एम्बेसी कैसे पहुंच गई। वही दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के लोग हैं वो ये सोच रहे होते हैं कि क्या ये एक इंडियन एजेंट है जो पाकिस्तान को बदनाम करना चाहती है। इन सारे कैरेक्टर्स के थॉट्स को सुनकर देखकर आपके अंदर भी एक जो इंटरेस्ट है, क्यूरियोसिटी है वो बिल्ड होने लगती है
एंड आप मूवी के अंदर ना और एंग्रॉस्ड हो जाते हो। मूवी का फर्स्ट हाफ आते आते ये कंफर्म हो जाता है कि जो उज़मा अहमद है वो इंडियन है, लेकिन उसको इंडिया पहुंचाना इतना आसान नहीं होता क्योंकि उसका जो एक सो कॉल्ड हस्बैंड है, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान का जो लीगल सिस्टम है, वो एक प्रेशर क्रिएट करता है उसके ऊपर। जो एक जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है वो इनिशियली हल्का सा उनके फेवर में था, लेकिन वापस से सिनेरियो जो है वो चेंज हो जाता है एंड वो जो प्रोसेस है लंबा खिंच जाता है, जिसकी वजह से जो पूरा केस है वो और कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन इन सारी चीज़ों से भी डील करने के बाद भी फाइनली उज़मा अहमद को एक क्लियरेंस मिलता है, वर्डिक्ट मिलता है कि वो फाइनली इंडिया वापस जा सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी उसका जो सो कॉल्ड हस्बैंड है वो एंड उसकी जो गैंग है वो गन वन लेकर उसके पीछे पड़ जाती है जब वो इंडिया जाने के लिए निकलती है। एंड जो जॉन अब्राहम जी का कैरेक्टर है जेपी सिंह, वो उसके साथ बैठकर उसको सेफली ले जा रहे होते हैं एंड वही दूसरी तरफ से उसका जो सो कॉल्ड हस्बैंड है, उसकी जो गैंग है वो उनका पीछा कर रही होती है। वो जो क्लाइमैक्स में फुल ऑन चेज हमें देखने मिलता है ना, वो एक एड्रेनलिन पंपिंग रश क्रिएट करता है, एक एज ऑफ द सीट वाली फीलिंग क्रिएट करता है कि भाई क्या होगा, कैसे होगा, क्या जो जॉन अब्राहम जी का कैरेक्टर है जेपी सिंह, क्या वो उसको सेफली इंडिया के वाघा बॉर्डर तक पहुंचा पाएंगे, नहीं पहुंचा पाएंगे। जो उसका सो कॉल्ड हस्बैंड है उसको रास्ते में ही रोक लेगा, उसको मार देगा, क्या होगा, कैसे होगा, वो देखने में ना आपको मजा आता है। मतलब आप लिटरली ना आप अपने सीट के एज पे आ जाओगे एंड बोलोगे कि भाई पहुंच जा। फुल अनइजीनेस आपको फील होने लगेगा। इट इज अ वेल मेड, वेल एग्जीक्यूटेड, ब्रिलियंटली डायरेक्टेड शॉट। इसकी सिनेमाटोग्राफी भी काफी लाजवाब है, परफॉर्मेंस भी इसमें काफी अमेजिंग है। स्पेशली जो उज़मा अहमद का रोल प्ले कर रही है जिसका नाम है सादिया खातिब, उसने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है इस मूवी के अंदर। जॉन अब्राहम जी ने भी काफी अच्छा काम किया है एंड ओवरऑल इट इज डेफिनेटली अ मस्ट वॉच मूवी। दूसरी मूवी जो मैंने देखी उसका नाम है सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव, जो कि वंस अगेन ट्रू स्टोरी के ऊपर बेस्ड है, ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड है। इस मूवी के कहानी को लिखा है वरुण ग्रोवर ने, डायरेक्ट किया है रीमा कागदी ने एंड मूवी को प्रोड्यूस किया है एक्सेल एंटरटेनमेंट ने। मूवी की कहानी कुछ ऐसी है कि महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव मालेगांव में कुछ दोस्त मिलकर एक सपना देखते हैं मूवीज बनाने का, सिनेमा बनाने का, जिसकी शुरुआत होती है 97 में, जहां पर नासिर नाम का एक बंदा जो है वो एंड उसका भाई दोनों मिलकर एक वीडियो पार्लर चला रहे होते हैं, जहां पर वो पुरानी ओल्ड हॉलीवुड मूवीज जो है लगाते हैं। और क्योंकि वो पुरानी मूवीज होती है इसलिए ज्यादा पब्लिक जो है उनके वीडियो पार्लर में जाती नहीं है एंड वही दूसरी तरफ जो बाकी के वीडियो पार्लर्स होते हैं वहां पर करंट नई जो मूवीज चल रही है वो लगी हुई होती है एंड इसलिए वहां पर ज्यादा पब्लिक होती है। एक दिन नासिर जो है जो पुरानी मूवीज है उनको कैसे एडिट करते हैं ये देखता है, ये सीखता है एंड इस नॉलेज का इस्तेमाल करके उसके पास जो पुरानी ओल्ड हॉलीवुड मूवीज है उसके अंदर का जो एक्शन है उसको वो मैच कट करता है। जो जैकी चैन की पुरानी मूवीज है उससे, उसके अंदर के एक्शन से, जो कि फनी होती है, एंटरटेनिंग होती है, हिलेरियस होती है और काइंड ऑफ अपने आप में ही एक अलग, यूनिक, एक नई फ्रेश काइंड ऑफ मूवी बनाकर अपने वीडियो पार्लर में वो लगाकर चलाने लगता है। जिसके बाद उसके वीडियो पार्लर में धूम मच जाती है, भर भर के लोग उसके वीडियो पार्लर में आने लगते हैं। लेकिन सैडली ये ज्यादा देर तक रहता नहीं है क्योंकि उनके वीडियो पार्लर में जो पुलिस है वो पहुंच जाती है और उनके वीडियो पार्लर को तोड़ फोड़ देती है क्योंकि ये लॉ के अगेंस्ट है, ये एक पायरेसी है। जिसके बाद नासिर जो है वो डिसाइड करता है कि अब वो खुद की अपनी मूवी बनाएगा अपने लिए, अपने मालेगांव के लोगों के लिए। और इस पागलपन में वो अपने साथ साथ अपने सारे दोस्तों को भी शामिल करता है और यही से ही बॉलीवुड के नींव की शुरुआत हो जाती है। उनको अपनी पहली फिल्म बनाने में क्या क्या दिक्कतें आती है, मुश्किल आती है, प्रॉब्लम्स आती है, क्या क्या स्ट्रगल्स उनको फेस करना पड़ता है, ये इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। फाइनली जब वो अपनी पहली फिल्म बनाकर उसको रिलीज करते हैं तो मालेगांव के लोगों से उनको अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है, अच्छा खासा रिस्पांस मिलता है। उनकी जो पहली फिल्म है वो सिर्फ हिट नहीं, सुपर हिट हो जाती है। नासिर एंड उसके जो बाकी के दोस्त हैं उन्होंने जो एक सपना देखा था मूवी बनाने का, सिर्फ अपने लिए नहीं मालेगांव के लोगों के लिए, एंड ये मूवी बनाकर लोगों को दिखाने का, वो पूरा हो जाता है, साकार हो जाता है, उसमें उनको सक्सेस मिलता है। लेकिन सैडली ये जो सक्सेस है वो ज्यादा देर के लिए रहती नहीं है। ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं, सक्सेस और इनको मिलती रहती है। लेकिन जो नासिर है जिसने इस फिल्म को
को डायरेक्ट किया था और जो आने वाली फिल्म है उसको भी वो ही डायरेक्ट करता है। तो सारा जो क्रेडिट है, श्रेय है, धन दौलत, पैसा, इज्जत जो है, सारी की सारी चीजें जो है वो नासिर को मिलती है। इसके साथ साथ नासिर के अंदर एक घमंड आ जाता है, थोड़ा सा एक एटीट्यूड आ जाता है। वही दूसरी तरफ नासिर के जो बाकी के दोस्त होते हैं, जो नासिर के साथ हमेशा खड़े रहे, उसको सपोर्ट किया, मूवी बनाने में उसकी मदद की, इवन मूवी के अंदर उन्होंने काम किया, ना ही उनका नाम होता है, ना ही उनको शोहरत मिलती है, पैसा मिलता है, बेसिकली उनके साथ कुछ भी अच्छा होता नहीं है। इसलिए एक एक करके नासिर के जो दोस्त है वो उसको छोड़कर जा रहे होते हैं। हालत ऐसी हो जाती है कि नासिर एक मूवी बनाकर जब रिलीज करता है तो उसकी फिल्म जो है वो फ्लॉप हो जाती है, जिसके बाद नासिर जो है वो भी फिल्म बनाना छोड़ देता है। सभी जो दोस्त है वो अलग अलग रास्ते चले जाते हैं, और जॉब्स करने लगते हैं। सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ एक ट्रेजेडी चल रही होती है, सभी लोग अपने लाइफ में मायूस होते हैं, दुखी होते हैं। लेकिन एक दिन सारे के सारे दोस्त में से एक दोस्त के साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है, लाइफ थ्रेटनिंग, जिसके बाद सारे एक साथ आते हैं और डिसाइड करते हैं कि हम एक और मूवी बनाएंगे उस दोस्त के लिए। एंड उस मूवी का नाम होता है मालेगांव की सुपरमैन। मूवी की जो मेन स्टोरी है, स्क्रीन प्ले है, डायलॉग्स है, वो लिखे हैं वरुण ग्रोवर ने एंड शोएब नाजिर ने, एंड दोनों ने काफी ब्रिलियंट काम किया है। बात करें डायलॉग्स की तो हर एक डायलॉग जो है वो लाजवाब है, बेहतरीन है जो मूवी के अंदर है। बात करें स्क्रीन प्ले की तो हर एक कैरेक्टर के साथ अच्छे से जस्टिस किया है, हर एक कैरेक्टर को अच्छे से मूवी के अंदर प्रेजेंट किया है, स्टार्ट से लेकर एंड तक हर एक कैरेक्टर को अच्छे से बिल्डअप दिया है। एंड जब जब की मोमेंट्स आते हैं, सीन आते हैं, उन कैरेक्टर्स का एक जो पे ऑफ मिलता है ना, वो देखने में आपको मजा आता है। स्टार्ट से लेकर एंड तक मूवी जो है ना वो आपको हुक करके रखती है, बांध करके रखती है। मूवी के अंदर अलग अलग कैरेक्टर की एक जो बैक स्टोरी है, चाहे वो लव स्टोरी है, ट्रेजेडी है, या फिर मूवी के अंदर हमें जो एक सक्सेस देखने मिलता है, फेलियर देखने मिलता है, हर एक कैरेक्टर के अलग अलग शेड्स जो है वो देखने मिलते हैं, वो अच्छी तरीके से इस मूवी के अंदर प्रेजेंट किए गए हैं। बात करें एक्टिंग की, परफॉर्मेंस की, तो हर एक ने हर एक ने इस मूवी के अंदर जितने भी एक्टर है, चाहे वो एक सीन के लिए हो, 2 सीन के लिए हो, 10 सीन के लिए हो, लीड एक्टर हो, साइड कैरेक्टर हो, फीमेल एक्टर हो, मेल एक्टर हो, हर किसी ने बेहतरीन लाजवाब काम किया है। एंड हर कोई इस मूवी के अंदर नोटिस होता है, हर एक को देख के लगता है कि भाई ये एक्टर कौन है, भाई क्या तगड़ी परफॉर्मेंस दी है इसने। मतलब हर किसी ने ना कमाल का काम किया है इस मूवी के अंदर। शशांक अरोरा एज शफीक, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो मुझे काफी बढ़िया लगी, अमेजिंग लगी। एंड उसका जो एक कैरेक्टर का आर्क हमें देखने मिलता है ना, वो भी मुझे काफी अमेजिंग लगा। मूवी के शुरुआत में हमें देखने मिलता है कि कैसे शफीक भी एक एक्टर बनना चाहता है, उसका भी सपना होता है फिल्मों में काम करे, अपने आप को बड़े पर्दे पर देखे। एंड जो पहली फिल्म होती है मालेगांव की शोले, उसके लिए वो अच्छे से प्रिपेयर करके भी जाता है लीड रोल प्ले करने के लिए, लेकिन थोड़ा सा शाय होता है, थोड़ा सा वो शर्मीला होता है, थोड़ा सा हेजिटेंट होता है। एंड सॉर्ट ऑफ उसको लीड रोल मिलते मिलते रह जाता है, और उसके बाद उसको थोड़ा सा एक सैडनेस की फीलिंग आती है। लेकिन फिर भी वो नासिर के साथ लगा हुआ रहता है थ्रू आउट फिल्म मेकिंग के जर्नी में, कहीं ना कहीं ये होप करते हुए कि उसको एक अच्छा खासा रोल मिल जाए, उसके कैरेक्टर को भी या फिर उसके लाइफ को भी शायद कभी कोई याद रखे। एंड लेकिन सैडली फिर उसके लाइफ में एक ट्रेजेडी हो जाती है बहुत बड़ी। एंड फिर उसका जो एक इंटरनल स्ट्रगल है वो हमें देखने मिलता है, एक पछतावा देखने मिलता है कि वो अपने लाइफ में कुछ कर नहीं पाया। वो अपना एक बड़ा नाम करना चाहता था, चांस मिलता था ना, कुछ बन सकता था, कुछ ऐसा करना चाहता था जिसकी वजह से लोग उसको याद रखे, लेकिन वो कर नहीं पाता है। एंड फाइनली नासिर जब उसको अपनी फिल्म मालेगांव की सुपरमैन में जब लीड रोल ऑफर करता है, एंड मूवी के क्लाइमैक्स में उसका जो एक पे ऑफ वाला सीन हमें देखने मिलता है ना, भाई साहब लिटरली घूसबम्स आ जाते हैं। शफीक की एक जो कहानी है, जर्नी है, उसका एक जो आर्क है, उसके अंदर हमें दिखाया जाता है कि कैसे शफीक जो है वो बार बार प्लेन्स को देखता है। उसका सपना होता है कि एक दिन वो उड़ते हुए प्लेन्स में बैठे, एंड ये सपना जो है वो मालेगांव की सुपरमैन के थ्रू पूरा हो जाता है। इन अ वे हमें सिंबॉलिकली दिखाया गया है कि जो शफीक है उसका जो सपना है वो पूरा हुआ है। एंड ऑल्सो सिंबलाइजेस कि जो नासिर है उसके लिए उसके जो दोस्त है वो किसी सुपरमैन से कम नहीं। विनीत कुमार एज फारूक, उन्होंने भी वंस अगेन काफी तगड़ी परफॉर्मेंस दी है। छावा के बाद ये
उनका नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस है। मतलब उनका जो कैरेक्टर है ना फारूक, उसका कैरेक्टर का एक जो आर्क, उसकी जो कहानी देखने मिलती है वो वंस अगेन काफी बेहतरीन है, जो कि एज अ राइटर दिखाया गया है। उसके लाइफ का एक जो स्ट्रगल है, एक जो वो वैलिडेशन चाहता है कि उसको एक चांस मिले एज अ राइटर। उसका खुद का एक जो दोस्त होता है नासिर, उसके सामने भी वो अपनी कई सारी कहानी लेके जाता है, लेकिन हर बार उसको रिजेक्शन फेस करना पड़ता है। एंड एक जो हमें बिल्डअप होते हुए दिखाया गया है, एंड फिर जब वो सीन आता है ना कि राइटर बाप होता है, राइटर बाप होता है, राइटर भाई साहब उस सीन में ना लिटरली रोंगटे खड़े हो जाते हैं वंस अगेन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आदर्श गौरव एज नासिर, जिसकी वजह से इस पूरे फिल्म मेकिंग के कहानी की जर्नी शुरू होती है। उसने भी बेहतरीन काम किया है थ्रू आउट मूवी के अंदर। ये फिल्म बात करती है फ्रेंडशिप के बारे में, सिनेमा के प्रति बसे लोगों के प्यार के बारे में, एक राइटर के इंपॉर्टेंस के बारे में, उसके रिस्पेक्ट के बारे में, कि कैसे राइटर जो है वो एक्चुअल में फिल्म का एक बाप होता है। एक जो डायरेक्टर है वो किस प्रेशर से गुजरता है, किन हालातों में वो मूवी को बनाता है, क्या क्या कॉम्प्रोमाइज उसको करने पड़ते हैं, क्या क्या एडजस्टमेंट उसको करने पड़ते हैं। फिल्म मेकिंग की एक जो टीम होती है उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक जो मूवी है, एक जो सिनेमा है, वो कैसे लोगों को मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है, उनको एक होप देता है, हैप्पीनेस देता है, वो इस मूवी के अंदर ब्यूटीफुली हमें दिखाया गया है। ओवरऑल इन दोनों मूवीज द डिप्लोमैट एंड सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव को मैं लेकर कहूंगा कि डेफिनेटली जाइए, इन दोनों मूवीज को चेकआउट करके आइए, आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करेंगे, ये मैं गारंटी देकर कह सकता हूं। अगर अभी भी आपके आसपास के थिएटर में ये दोनों मूवीज लगी है तो गाइस बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। इन मूवीज को लेकर आपके क्या विचार है, आपकी क्या सिने सोच है, नीचे कमेंट करके मुझे डेफिनेटली जरूर बताइए। एंड ऐसे ही सिनेमा रिलेटेड कंटेंट के लिए सिने सोच चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway.